होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम कंप्यूटर साइंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस सेशन को अटेंटिवली एंड तक ज़रूर देखोगे एंड आप खुद से कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस को आंसर करने का। और जो जो पॉइंट आपको नया इनकाउंटर होगा, what you have to do, you have to pen down that point and revise that point again and again so that you can perform in a best way in your examination. Now let us move to our today's first question. Here is our first question. Which of the following is not hardware? तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर हम उस कंपोनेंट को कहते हैं दैट वी कैन टच। ये आपको याद रखना है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जावा। यू हैव टू रिमेंबर, जावा एक एप्लीकेशन ब्राउजर है, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is microprocessor and memory are the important component of microprocessor and memory किसके important components है? First, system unit, input devices, texts, none. Our right option is option number A, system unit. ये आप याद रखोगे कि microprocessor and memory are the important components of system unit. Now let's move to next question. Which of the following device is used to play fast computer games? कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है फास्ट गेम्स खेलने के लिए? Our right option is option number C, joystick. You have to remember, joystick is an input device which is used to play computer games. Now let's move to next question. A word in a web page when clicked opens another document. एक ऐसा वर्ड जो वेब पेज में होता है जिस पर क्लिक करने से हम अनदर डॉक्यूमेंट पर चले जाते हैं, दैट्स called hyperlink. Option number B is our correct option. You have to remember, hyperlink जो एक वर्ड होता है वेब पेज के ऊपर, जब हम hyperlink पर क्लिक करते हैं तो we are moved to another document. ये आपको याद रखना है. Now let's move to next question. Our next question is what is the common boundary present between systems? जो common boundary है present between systems उसको हम क्या कहते हैं? That's called interface. Option number A is our correct option. ये आप याद रखोगे. Now let's move to next question. Our next question is a set of computer programs used on a computer to perform different tasks, that is called software. Option number C is our correct option. एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स का सेट जो होता है जिसके जरिए हम डिफरेंट टास्क्स को प्ले कर सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. National Internet Service Provider ISP networks are connected to one another by private switching network is called. जो ISP नेटवर्क्स होते हैं इनको कनेक्ट कर किया जाता है वन अनदर एक दूसरे के साथ बाय प्राइवेट स्विचिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर आप याद रखोगे इंटर इंटरनेटवर्क और नेटवर्क is formed when we connect a lane and a WAN or two lanes to each other. ये आप याद रखोगे. एंड आप यहाँ पर ट्रांसमिशन स्पीड याद रखोगे. सबसे ज्यादा लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क, देन मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड देन वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क. तो सबसे ज्यादा लैन की होती है, उससे कम मैन की, एंड उससे कम वाइड एरिया नेटवर्क वैन की. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following memory is a non volatile?
कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम उस टाइप ऑफ मेमोरी को कहते हैं जो पावर जाने पर, पावर सप्लाई कट होने पर अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने प्रोग्राम्स को खो नहीं देती। ये आपको याद रखना है। हियर इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम कहते हैं। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो पावर सप्लाई कट होने पर अपने कंटेंट्स को खो नहीं देती। ये आपको याद रखना है। एंड ऑप्शन नंबर ए पर रैम दिया गया है जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर पावर सप्लाई कट होती है तो जो भी वर्क हम इस पे कर रहे होते हैं, एंड अगर पावर सप्लाई कट होती है तो ये अपने कंटेंट्स को लॉस्ट करती है। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हम देखेंगे रोम चिप इज नॉन वोलेटाइल। ये आपको याद रखना, ये अपने कंटेंट्स को खो नहीं देती पावर सप्लाई कट होने पर, मीनिंग इट्स डाटा इज रिटेन्ड इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। इसकी डेटा रहती है जब पावर सप्लाई कट होती है। एंड रोम stands for read only memory and RAM stands for random access memory। ये आप याद रखोगे। ROM stores the program instructions required to initially boot the computer system। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सी मेमोरी नीड करती है, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के लिए जरूरी है टू परफॉर्म बूटिंग। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज कॉल्ड रोम रीड ओनली मेमोरी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इट अलाउज रीडिंग ओनली। जो रोम होती है, सॉरी जो रोम होती है, इसको हम खाली पढ़ सकते हैं, इसको हम राइट नहीं कर सकते। इसको तभी राइट किया जाता है जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। IC chips used in computers or made with, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर में, उनको किस चीज से बनाया जाता है? मैनली आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ये आप याद रखोगे। IC chips are made of silicon। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप देखोगे इंटीग्रेटेड सर्किट IC यानी फुल फॉर्म है इसकी इंटीग्रेटेड सर्किट। इट इज अ सेमीकंडक्टर वेफर on which thousands or millions of tiny resistors, capacitors and transistors are fabricated। You have to remember this। Now let's move to next question। which language was used by the second generation computers। तो second generation computers में जो language use होती है, we have to remember that's called assembly language। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। यहां पर हम देखेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का जो पीरियड है वो है 1957 टू 63, एंड दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिस्टर्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं transistors भी। and second generation computers consist of two types of devices, transistors and magnetic core। you have to remember these important points for your examination। now let's move to next question। sorry, analytical engine analytical engine invented during the first generation computer used which memory unit। जो एनालिटिकल इंजन है जिसको इन्वेंट किया गया ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो इसने कौन सा मेमोरी यूनिट यूज किया? यू हैव टू रिमेंबर दैट्स कॉल्ड काउंटर व्हील्स। ये आप याद रखोगे। तो काउंटर व्हील्स एज एन मेमोरी यूनिट यूज किया गया बाय द एनालिटिकल इंजन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये याद रखोगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज किया उन्होंने मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज की जाती थी मशीन लैंग्वेज ओनली, एंड इसमें वैक्यूम ट्यूब्स भी यूज किए जाते थे, जो आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। कौन सा प्रोसेस, कौन सा स्टेप ये दिखाता है कि प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, जो कमांड्स को कैरी करती है, दैट्स कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटिंग। यू हैव टू रिमेंबर एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। जो हम इंस्ट्रक्शंस एंड जो हम कमांड्स देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो जब कंप्यूटर सिस्टम वो कमांड्स कैरी करता है, उन पर वर्क करता है, दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग। यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
FTP can transfer between any computer that have an internet connection. Here FTP stands for, our right option is option number A, file transfer protocol. You have to remember this is the full form of FTP. आपसे full forms पूछी जाती है तो you have to be careful about the terminologies used in computer. Now let's move to next question. A bug in a program is called, that is our option number A is correct, error. Bug को हम error कहते हैं and error is called the bug in computer terminology. Now let's move to next question. Our next question is fifth generation computers don't have, तो fifth generation computers को क्या नहीं है, that's called vacuum tubes. You have to remember this. Now let's move to next question. The database in which records are organized in a tree like structure is called, तो वो database जिसमें records ऑर्गेनाइज किया रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड हायरार्किकल database. You have to remember this. Now let's move to next question. In MS Word, multiple words, lines or paragraphs can be selected by using dash key. तो किस की को यूज करके हम मल्टीपल वर्ड्स, लाइन्स एंड पैराग्राफ्स को यूज कर सकते हैं इन MS Word, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल. ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेटर G used in 2G spectrum stands for, तो जो 2G एंड 3G हम 4G एंड 5G अब चल रहा है तो इस G का यहाँ पर क्या मतलब होता है. यू हैव टू रिमेंबर ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट्स कॉल्ड जनरेशन. अब आया है टाइम फिफ्थ जनरेशन का जो हम आजकल अब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following software could assist someone who cannot use their hands for computer input? तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उन लोगों के काम आता है जो अपने हाथों से कंप्यूटर सिस्टम को नहीं चला सकते हैं. आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पीच रिकॉग्निशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो स्पीच रिकॉग्निशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है और सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है ऐसे लोगों को टू रन कंप्यूटर सिस्टम विच आर नॉट हैविंग हैंड्स, ये आप याद रखोगे, और विच आर अनेबल टू ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम थ्रू दियर हैंड्स. उनके लिए सॉफ्टवेयर स्पेशली डेवलप किया गया, दैट्स कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A mistake is an algorithm that causes the incorrect result. एक ऐसा मिस्टेक जो एक एल्गोरिदम कॉज करता है इनकरेक्ट रिजल्ट, दैट्स कॉल्ड लॉजिकल एरर. You have to remember this. Now let's move to next question. A dash is a design tool that graphically shows the logic in a solution algorithm. तो एक ऐसा कौन सा टूल है जो ग्राफिकली शो करता है इन अ ग्राफिकल मैनर शो करता है लॉजिक सॉल्यूशन एल्गोरिथम. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट्स कॉल्ड फ्लो चार्ट एंड इट इज अ डिजाइन ऑफ फ्लो चार्ट, ये आप याद रखोगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को अपने अंदर समाता है, यानी जिसमें कंप्यूटर का हर एक कंपोनेंट स्टोर किया जाता है, उसके जरिए से कंप्यूटर फिर रन होता है. यानी वो एक सूट कैसे, मान लो आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स है एंड यू आर गोइंग टू पुट देम इन एनी बैग, और जिस बैग में आप उन आइटम्स को कैरी करते हो, उन आइटम्स को रखते हो, वो बैग कहलाता है कंप्यूटर के लिए सिस्टम यूनिट, जिसमें कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट. यू हैव टू रिमेंबर. आप ऐसा याद रखोगे कि सिस्टम यूनिट हमारे बैग की तरह है जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को स्टोर करके रखते हैं, ये आप याद रखोगे. यहाँ पर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हम उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को रखा जाता है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of computer is mainly related to converting al-
एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म। तो कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है टू कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म? आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? किसको कहा जाता है कंप्यूटर का फादर? आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A word in a web page that when clicked opens another document। एक ऐसा वर्ड जो वेब पेज में होता है स्पेशली, एंड जब हम उस पर क्लिक करते हैं, जब यूजर उस पर क्लिक करता है तो हम अनदर डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव करते हैं। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 टेराबाइट और इन शॉर्ट हम 1 TB कहते हैं इसको, इट इज इक्वल टू, आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 1024 GB। ये आप याद रखोगे कि 1 TB बराबर हो